पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि नाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। आज की महामृत्युंजय शांति धारा बोलते हैं। ओम राम नमो अनंतानम। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम। ओम रूम नमो आयर्यानम। ओम रोम नमो वज्रायनम। ओम रह नमो लोवे सब्बसावनम। सर्वात्मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा। ओम राम नमो अरहंतानम। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम। ओम रूम नमो आयर्यानम। ओम रोम नमो वज्रायनम। ओम रह नमो लोवे सब्बसावनम। सर्वात्मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा। आइए भगवान पद्म प्रभु का रविवार के दिन जप करते हैं और यश कीर्ति समृद्धि पाप दुख कष्ट अंत करते हैं। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्य दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्य दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्य दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्य दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्य दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्य दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्य दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्य दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्य दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। आइए कुछ बातें। साधु की 4 काल होते हैं। दीक्षा काल, शिक्षा काल, गणपोषण काल और समाधि काल। ये चारों काल बहुत महत्व के होते हैं। तो आत्मकथा के अंदर दीक्षा काल के अंदर हमारी बातें चल रही थी और दीक्षा काल के अंदर
मनुष्य के जीवन में दीक्षा लेना भी एक समय काल कहा जाता है इसको। दीक्षा काल अच्छी होनी चाहिए, दीक्षा का समय अच्छा होना चाहिए, मुहूर्त अच्छा होना चाहिए, तिथियां अच्छी होनी चाहिए, नक्षत्र अच्छा होना चाहिए और योग अच्छा होना चाहिए, मुहूर्त, ये सारे मिल के मुहूर्त बनते हैं। मुहूर्त के विपरीत दीक्षा लेना, देना और मर जाना, ये तीनों भी अशुभ कारक। और इसके रिजल्ट आपको अगर नहीं है यकीन है, अगर और कई ऐसे उदाहरण आपके जीवन में दे सकता हूं, अगर मैं बोलूंगा तो भारत के अंदर तेल का मच जाए। पर वो कुछ चीजें ऐसी होती है, यदि पेशुद्धम, अगर सत्य होने के बाद भी अगर लोगों के अंदर अशुभ भावनाएं निर्माण हो तो ऐसे शब्दों को नहीं बोला जाता। तो बंधुओं, अभी दीक्षा के समय जो है, मैंने परसों भावों के बारे में भी बताया था। उस थोड़ा सा बीच में अन्य कार्य होने के कारण वो अंतराल रहा। जैसे जैसे समय थोड़ा सा मेरे पास अभाव रहता है, अन्य कार्यों में भी रहता है, गर्मियां की जो चरम सीमा बढ़ रही है, इसलिए ज्यादा अनुकूलता नहीं मिल पाती है आपके साथ। अभी देख रहा था मैं, दिशा का भी फर्क पड़ता है साधु के समाधि का। साधु की समाधि लेने के बाद साधु का अगर समाधि में दिक्कत आ रही है तो समझिए दिशा बदलना परम आवश्यक है। अगर दिशाएं नहीं बदली गई तो समाधि में समस्याएं निर्माण करती है। तो पश्चिम और दक्षिण दिशा समाधि के लिए बहुत उपयुक्त रहता है। अगर आपके घर के अंदर भी कोई व्यक्ति मर जाता है और किसी का इंतजार में आपको शव को रखना पड़ता है, या घर से बाहर निकलने के बाद पहला कदम कहीं अगर बढ़ना चाहता है, तो सबसे पहला जो है, चाहे वो 4 घंटा रखे या 12 घंटा रखे, पश्चिम साइड में रखना चाहिए या दक्षिण साइड में रखना चाहिए। घर के अगर 4 कोना है घर के अंदर, तो दक्षिण के साइड का और पश्चिम के साइड के अंदर रखना चाहिए और उधर ही मुंह करना चाहिए। और इसी प्रकार घर से जब बाहर जाए, पूर्व और उत्तर की तरफ न कदम रखे, दक्षिण और पश्चिम के तरफ कदम रखिए। और जैसे आप घर के बाजू में मंदिर है, आप लोगों ने कई बार मैंने कहा, इस पर दोबारा अभिलेख नहीं करूंगा। घर के बाजू वाले जितने भी भारत देश के मंदिर है और वो शिखर की छाया या शिखर का या मंदिर की छाया पड़ रही हो, उनकी उद्धार होना बहुत कठिन होता है। वैसा ही जो है मशान का भी है या निषेधिका का भी है। अगर जहां संग रुका हुआ है और निषेध दिशा में अगर समाधि का निषेधिका बनाई जाती है या जलाया जाता है, तो शुभ माना जाता है। संघ में वृद्धि होती है, साधु की वृद्धि होता है, धर्म की वृद्धि होती है, प्रभावनाएं बढ़ती रहती है। अगर दक्षिण दिशा में हो तो साधु की चर्या में बहुत सुलभता से आहार विहार आदि होता रहता है। अगर कहने का तात्पर्य, अगर किसी मंदिर में समाधि हो गया है और वहां से अगर नैऋत्य दिशा में अगर हाँ जलाया जाता है, तो निश्चित रूपे न
तो जो है उसकी साधु की जो है संग की कुशलता अच्छे आदि ये होती है। और पश्चिम दिशा में अगर जलाया जाता है तो सुख पूर्वक विहार होता है। इन्हीं दिनों में कुछ घटनाएं घटी है। तो रोहिणी नक्षत्र में अगर, तो अभी मैं पढ़ रहा था, चलो कहाँ रख दिया, चलो मैं आपको और कभी बताता हूं। किन नक्षत्रों का भी इफेक्ट मैंने परसों बताया था। दक्षिण दिशा के अंदर और पश्चिम दिशा में शुभ माना है। अगर साधु समाधि हो जाता है, जिस जगह साधु की समाधि हुई है उस जगह से अगर अग्नि दिशा में, आप साधु मान लो या व्रती मान लो या त्यागी मान लो, आरिका मान लो, चुल्लिका मान लो, चुल्लक मान लो, सबका एक ही नियम है, ध्यान रखना है त्यागी व्रतियों का। अगर अग्नि दिशा में शव को जलाया जाता है तो संघों के अंदर फूट पड़ना निश्चित होता है। संघ के अंदर संघर्ष, महाभारत आरंभ होता है। और इसी प्रकार जहां साधु रुका हुआ है और वो पूर्व के दिशा में अगर शव को जलाया जाता है, अग्नि संस्कार किया जाता है, तो समझिए संग अगर चितर बितर हो जाता है, जैसे पहले कांच का बल्ब आता था, ऊपर से पड़ने के बाद जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वैसे वैसे जो है संग का टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अगर साधु को उत्तर दिशा में अगर जलाया जाता है, शव दहन किया जाता है या निषेधिका बनाया जाता है, या आपके घरों के अंदर या कोई तीर्थ क्षेत्रों में कहीं निषेधिका जो है उत्तर दिशा में बनाई जाती है, तो संघ में बीमारियां का अंबार लग जाता है। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई बीमारी, निरंतर बीमारियों का ढेरा बन जाता है। और इसी प्रकार यह जो है इसका सारा विशेष वर्णन पेज नंबर 118 ज्योतिष विद्या नाम की पुस्तक के अंदर आपने को देखने को मिलता है। आप वहां से भी आप कलेक्ट कर सकते, देख सकते हैं। और इसी प्रकार ईशान दिशा में, ये धर्म दिशा है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा अगर करके देख लो भाई, निश्चित रूपे न तबाह हो जाओगे। हाँ, और ऐसे हो जाओगे तबाह, दोबारा आप जिंदगी में उठ नहीं पाओगे। अगर कोई बहुत अंधश्रद्धा मानते हो, कोई ज्योतिष को नहीं मानते हो, अपने बाप दादे को ईशान दिशा में गाड़ देना, वही भूत बन के तेरे पीछे पड़ जाएगा। क्योंकि ईशान दिशा मात्र पवित्र दिशा है। उस पवित्र दिशा के अंदर मात्र देवस्थान या देव पूज्य देवता यानी भगवान के सिवा अन्य कोई विराजमान नहीं हो सकता। अगर होता है अशुद्ध आदि, क्योंकि यह मरने के बाद हड्डी है, ये देह अपवित्र हो जाता है वो, तो वहां अगर रह जाता है तो निश्चित रूपे न खींचतान, समाज में खींचतान, संघ में खींचतान, विवाद, संघर्ष, झगड़ा, कोर्ट कचहरी और लूट पाट आदि हो जाते हैं। लास्ट में बताऊं, वायु दिशा, दिशा तो 10 होती है परंतु जलाए तो 8 ही दिशा में जाता है ना। तो वायु दिशा में अगर कहीं जलाया जाता है तो अशांत, मन अशांत, समाज अशांत, देश अशांत का वातावरण निर्माण होता है। ऐसे अष्ट दिशाओं में से आपको बता दिया, 8 दिशाओं में आपको जो है केवल 3 दिशा में ही जलाना शुभ माना जाएगा, बाकी सभी दिशाएं वर्जित है, अशुभ है। और आप ये तो मैंने कही नहीं,
कई बार प्रयोग करके अचानक कहीं जगह नहीं मिलता है, सिटियों में समस्याएं निर्माण होती है, तो वहां करके देखा गया और कई परिणाम हमने भोगे हैं 40 साल के अंदर। अगर आपको भी मर्जी है तो करके देख लीजिए, परंतु ये कभी भी जो बताया गया, ये इसका परिणाम तो भुगतना पड़ता ही समाज और संघों को। तो तीन ही दिशाएं शुभ है, नैऋत्य दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा। ये तीन दिशाएं छोड़ करके समाधि काल की समाधि होने के बाद साधु को जलाना नहीं चाहिए। और इसी प्रकार जीवन के अंदर इन नक्षत्रों के अनुसार व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार का भी बहुत महत्व रखा जाता है, व्यवहार का भी बहुत परिणाम होता है। जहां 1 2 3 महीना, कई लोग अत्याधिक भी मान लेते, हर बार मुहूर्त देखते, सुबह देखते शाम को देखते, ऐसा नहीं होता है। मुहूर्त चातुर्मास के बाद एक जगह का दिशा तय होना चाहिए कि हम दक्षिण में जाएंगे या पश्चिम में जाएंगे।